हेलो बच्चों। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आप जिस समय पढ़ रहे हो आपके लिए उसी समय के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। और एक चीज, आज हम आपके लिए प्रश्नावली 8.1 का छठा सवाल लेकर आए हैं, ठीक है। क्या कौन सा छठा सवाल? उसमें ये बोला गया है छठा सवाल में कि कोड ए तथा कोड बी न्यून कोड है, ठीक ना। कोड ए तथा कोड बी न्यून कोड है। न्यून कोड मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री मतलब ये चीज ये ऐसे, तो इससे कम हो, कहने का मतलब कुछ ऐसे हो, ठीक ना, वो चीज। तथा और क्या दिया है? और दिया है कि cos A बराबर cos B। तब प्रूफ करना है कि कोड A बराबर होगा कोड B के। सवाल हो गया आपका, ठीक ना। अब हम करेंगे इसके लिए, करेंगे क्या, एक त्रिभुज मानेंगे, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पर इसको प्रूफ करना है, ये लाना है, तो करेंगे क्या, एक त्रिभुज हम बनाएंगे। त्रिभुज को कुछ ऐसे बना दे रहा है, ठीक है। ये नाम रख दिए ABC, ठीक ना। ABC, अच्छा ACB रखिए, ठीक ना। ACB क्यों रख रहे हैं? ACB ABC मतलब B को ऊपर C को नीचे क्यों रख रहे हैं? इसलिए कि बोला है यहाँ पर कोड A कोड B न्यून कोड है, मतलब 90 अंश से कम होना चाहिए। लेकिन अगर अगर B यहाँ पर रखते तो B का मान 90 हो जाता, लेकिन 90 नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखो ये कोड 90 से कम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर दिया है कि cos A बराबर cos B, क्लियर हुआ। देखिए ये cos A पर एक चीज हम बताए थे, जिस कोण पर त्रिकोणमिति अनुपात निकालना होता है उस कोण के सामने वाली भुजा ऊर्ध्वाधर मतलब लंब कही जाती है, ठीक ना। जैसे कहने का मतलब क्या चीज, ये कॉस ए कोण कौन है? ये कोण ये है, इसके सामने वाली भुजा कौन है? ये। हम पिछले लेक्चर में ये चीज बता चुके हैं कि जिस कोण पर किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालना होता है उसके सामने वाली भुजा का नाम क्या पड़ जाता है? लंब। लंब तो जनरली सामान्यतः ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं, ये ऊर्ध्वाधर रेखा को लंब बोलते हैं। लेकिन अलग, जैसे कोण बी पर पूछ दिया तो लंब ये होगा, ठीक ना। कोण ए पर पूछ दिया तो लंब ये होगा, ये चीज। तो कॉस ए पर हमको निकालना है आधार बटा कर्ण। कॉस का फार्मूला आधार बटे फर्ण है, आधार बटे कर्ण होता है ना। नहीं आया तो तुम बता दे रहे, लाल बटे कक्का से। ये एल है, के ये लंब बटा कर्ण साइन का, आधार बटा कर्ण कॉस का, लंब बटा आधार टेन का, ठीक है। इसका उल्टा होता है कॉट का, सेक का, कोसेक का। बार बार बता रहे हैं, आप पीछे लिखवा भी चुके हैं, उसको लिख लीजिएगा। जब तक पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक आगे वाला नहीं समझ में आएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि पहले उसको देखिए फिर इसको देखिए। एक चीज और, वीडियो को बिना भगाए आराम से एक एक चीज देखिए, समझ में आएगा। और उसके बाद भी ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। चलिए, कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक ना। ये चीज दिया है, इसमें शर्त लिखा है ना, कॉस ए बराबर कॉस बी। प्रूफ ये करना है, लाना ये है, कहने का मतलब। ध्यान से देखिए, यहां से ये अगर कॉस ए का मान निकालना चाहे तो आधार यानी आधार बटे कर्ण, आधार AC होगा। देखिए ये कोण, ये कर्ण है तो ये आधार होगा, इसके सामने लंब भी है। देखिए एक चीज आपको पता करना है, सबसे बड़ी भुजा का नाम कर्ण होता है ये, ठीक ना। तो ये हमेशा कर्ण ही रहेगा। दूसरी चीज, लंब कौन है? इस कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगा, लेकिन इसके लिए ये लंब होगा, तो इसके लिए ये लंब तो आधार होगा ना। कोण ए के लिए, कोण ए पर कॉस का मान निकालना है तो आधार कौन होगा? ये होगा। तो यानी ESC अपान AB, ये चीज करना है। ये किसका मान हो गया, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए, अब कोण बी पर कॉस का मान निकालना है यहाँ पर ना। कोण बी पर कॉस का मान निकालना है तो बी पर ये लंब का काम करेगा, आधार ये करेगा, यानी BC अपान AB होगा, BC अपान AB, ठीक ना। देखिए ये AC ये इस लंबाई को AC बोलेंगे, ठीक ना। A से C तक की लंबाई को AC, A से B तक की लंबाई को AB, यानी ये आधार बटा कर्ण, ये चीज यहाँ पर ये आधार बटे ये कर्ण, ठीक ना, ये चीज। तो ये आपको मिला, यहाँ से आपको मिलेगा क्या? देखिए यहाँ से आपको मिलेगा AC बराबर BC, ये आपको मिलेगा कैसे? देखिए नीचे से नीचे कैंसिल हो सकता है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? ये नीचे ये भी भाग किया, ये भी भाग किया, कैंसिल होगा, यानी AC बराबर BC मिलेगा। मतलब तुलना भी करेंगे तो भी AC बराबर BC। AC क्या चीज है? ये लंबाई और ये लंबाई, कहने का मतलब क्या, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है। अब बात समझ में आई? अब ध्यान से देखना, इसमें अब हम ये करेंगे कि अगर देखिए इसके ये जो कोण है इसके सामने वाली भुजा ये है, ये जो कोण है इसके सामने वाली भुजा ये है, किसी भी त्रिभुज में, और ये एक कोण 90 अंश फिक्स है। किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं
तो उनके सामने वाली कोण भी बराबर होती हैं। ठीक ना, त्रिभुज में प्रमेय पढ़ेंगे ना तब उसमें पता चलेगा। जैसे दो भुजाएं बराबर है, जैसे मान लीजिए ये AC और BC दोनों बराबर है ना, देखिए यहां से लिख रहे हैं BC बराबर AC, तब क्या होगा, प्रमेय से यहां से एक चीज लिखेंगे आप लोग, ये लिखेंगे कि BC किसकी कोण, BC अर्थात क्या चीज, कोण A के सामने वाली भुजा, ऐसे लिखेंगे। ठीक ना, ये ब्रैकेट में कर लेंगे, अर्थात करेंगे तो मतलब ब्रैकेट नहीं जरूरत है। फिर लिखेंगे AC को क्या लिखेंगे, अर्थात, क्या लिखेंगे इसको, AC को क्या लिखेंगे, अर्थात करके लिखेंगे। और वो किसके सामने की भुजा है, AC वो कोण B के सामने की भुजा है, कोण B के सामने वाली भुजा, ऐसे करके लिख लेंगे, डॉट डॉट करके हम लिख दे रहे हैं। ठीक ना, ये चीज सामने वाली भुजा। अब यहाँ से पता क्या चला, जब ये होगा तो कोण A बराबर कोण B होगा। क्लियर हुआ, किसी भी त्रिभुज में अगर दो त्रिभुज की भुजाएं समान है तो उसका कोण जरूरी है कि समान ही होगा। इतना क्लियर हुआ, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया, लिखेंगे सिद्ध हो गया। ठीक ना, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर करेंगे, कैसे करेंगे देखिए हम बता रहे हैं। इसके बाद 7वां वाला क्वेश्चन क्या है, 7वां वाला क्वेश्चन ये कह रहा है, अच्छा आप लोग ट्राई करके आया करिए थोड़ा, ठीक है, मजा आएगा क्वेश्चन करने में खूब। इसमें ये दिया है, क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। पीछे वाला क्वेश्चन ना आए तो क्वेश्चन नंबर डाल के उसको सेंड कर दीजिएगा कमेंट करके। ठीक ना, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और अपान करके क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और इधर भी क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। इतना क्लियर हुआ, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और अपान 1 प्लस कॉस थीटा, एक में 1 प्लस कॉस थीटा, एक में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज इसका मान निकालना है। और एक का मान क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का, तो इसका मान तो निकाल लेंगे आप लोग। अच्छा दिखाई नहीं दिया क्या, सॉरी हम ध्यान नहीं दिए, दिखाई नहीं दिया। देखिए क्वेश्चन को नंबर 7 में दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा ये ब्रैकेट यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक कोष्टक है, कोष्टक मतलब ब्रैकेट। ठीक ना, यहाँ पर एक कोष्टक है, यहाँ पर एक कोष्टक है, बीच में कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब क्या, बीच में गुणा का निशान है। ठीक है, बीच में किसका निशान है, गुणा का निशान है। अच्छा एक मिनट, हम सवाल कैसे करेंगे, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, यहाँ से हम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालेंगे और इसमें रखेंगे, तब हम लोग का क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, तो हमको वही करना है, पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। कैसे करेंगे, देखिए कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, पहले वो लिखेंगे। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, बताएं, सोचो जल्दी सोचो, कॉट थीटा का मान क्या होता है, सोच के बताओ जल्दी, आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब। ठीक ना, क्या होगा, आधार बटे लंब। यहाँ से जब तुलना करेंगे, देखिए आधार बटे लंब बराबर 7/8, तुलना करेंगे तो आधार बराबर क्या मिलेगा 7 के और लंब बराबर क्या मिलेगा 8 के, तो एक त्रिभुज बनाएंगे वैसा ही। ठीक ना, पीछे हम बता चुके हैं ये सब क्वेश्चंस। ठीक ना, तो चलिए आधार को लिखिए 7 के और लंब को लिखिए 8 के। अब कर्ण निकालिए, यहाँ से जब कर्ण का स्क्वायर बराबर करेंगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये कहाँ से आया, पाइथागोरस प्रमेय। नहीं समझ में आ रहा तो पहले पीछे वाले लेक्चर देखिए। ठीक ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब यानी कि 8k का स्क्वायर प्लस आधार यानी 7k का स्क्वायर। ठीक ना, यहाँ से जब करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 8 के यानी 64k स्क्वायर और यहाँ पर इसका क्या मिलेगा 49k स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 4 13 को 3 6 4 10 1 11k स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ, के स्क्वायर बराबर 9 4, देखिए 64k स्क्वायर और 49k स्क्वायर जोड़ते कैसे हैं, 64 लड्डू यानी 49 लड्डू जोड़ेंगे तो क्या होगा 113 लड्डू। 9 4 13 को 3 1 6 4 10 1 11। ठीक ना, यहाँ से अच्छा ये के दूसरा है, ये के दूसरा है। ठीक ना, ये स्मॉल के मान लीजिए अलग अलग है। बात देखिए यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, के मतलब कर्ण है, इसका मतलब कर्ण है, ये मतलब के का मतलब कर्ण है।
और ये अनुपात हटाने के लिए लगाए गए हैं, पीछे पढ़ चुके हैं आप लोग। के मतलब ये अनुपात हटाने के लिए लगाया जाता था, ये के कड़ है, लिख दे रहे हैं कड़ कड़, ठीक ना, कंफ्यूजन होगा। ये जो के है कड़ है, ये इसको कड़ नाम देते हैं ना। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब एक एल, और आधार का स्क्वायर मतलब ए, ये चीज समझना आपको। तो ये कड़ है सब, ठीक ना। यहाँ से जब कड़ का कड़ निकालेंगे तो अंडर रूट में आएगा 113 और के, ठीक ना। कहने का मतलब क्या है, ये अंडर रूट 113 और के आएगा। क्या बात समझ में आई, बात क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल हमको निकालना है, यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कड़। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कड़। लंब क्या है, यहाँ से 8 के बटा 113। देखिए यहाँ से 8 के रहेगा, 113 के रहेगा, तो के से के कट जाएगा, के से के मर जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से 8 बटा 113 आ गया। अब कॉस थीटा का मान निकालिए। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कड़। आधार बटा कड़, आधार क्या है 7 और कड़ 113। यहाँ के देखिए, एक मिनट, जैसे हम यहाँ पर एक चीज माने हैं कि आधार को 7 के और लंब को 8 के माने, तब ये 100 कड़ी में 113 क्या है, ठीक ना। आप जनरली ऐसे भी कर सकते हैं, आधार को 7 और अरे लंब को 8 मानेंगे तो भी ये कड़ी में 113 आएगा, तब के वो नहीं आएगा, ठीक ना। यहाँ से हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लिया है। अब निकालना है इसका मान। क्लियर हुआ। चलिए अब सवाल में लगाते हैं, किसका मान निकालना है, हम उसको लिख दे रहे हैं एक बार। 1 प्लस साइन थीटा, ठीक ना, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, और फिर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा। इसी का मान निकालना है, ठीक ना। देखिए सवाल लंबा होगा लेकिन ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज हम बताएंगे कैसे कहाँ से कहाँ आया, ठीक ना। कैसे देखिए, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक ना, क्या चीज 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या है, 8 बटा क्या है, 8 बटा कड़ी में 113। क्लियर हुआ। और दूसरा चीज 1 माइनस साइन थीटा का मान वही होगा, 8 बटा कड़ी में 113, ठीक ना। नीचे फिर से करिए, 1 प्लस कॉस थीटा, यानी 1 प्लस 7 बटा कड़ी में 113। ये 7 बटा कहाँ से आया, देखिए कॉस थीटा, यहाँ देखिए पहले 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह ये लिख रहे हैं हम। फिर 1 माइनस कॉस थीटा, 7 बटे कड़ी में 113। अब देखिए एक मिनट से ध्यान थोड़ा दीजिए। 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का मान है 8 बटे कड़ी में 113, और ये भी साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा का मान है। मतलब ये यही सवाल लिखे हैं, बस साइन थीटा की जगह 8 बटे कड़ी में 113 और कॉस थीटा की जगह 7 बटे कड़ी में 113 लिखे हैं, ठीक ना। अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। आप इसको लिखिएगा, एक चीज ऐसे ऐसे करते लिख के आइएगा ना, बराबर करके। देखिए इसको ऐड जोड़ेंगे कैसे, जोड़ेंगे कैसे, भिन्न का जोड़ आता है ना, भिन्न का जोड़ कैसे करेंगे, ये बटा 1 करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर लिखेंगे। देखिए जैसे कैसे लिखेंगे, 8 प्लस, देखिए कैसे होगा, रुकिए, यहाँ से लिख रहा है, ये कड़ी में 113 का 1 में गुणा होगा तो कड़ी में 113 आएगा, प्लस 1 का 8 में गुणा होगा तो 8 आएगा, और नीचे वही रहेगा कड़ी में 113, ठीक ना, ये चीज। और यहाँ पर भी वही होगा, कड़ी में 113 माइनस 8 और बटे कड़ी में 113, और फिर बड़ा सा बटा बनाएंगे, ठीक ना, दिखाई दे रहा है, ठीक ना। अब चीज ये देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला कर चुके हैं, अब इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कड़ी में 113 प्लस 7 होगा एक बार, और नीचे कड़ी में 113 रहेगा ये, और यहाँ से कड़ी में 113 माइनस 7 रहेगा, और यहाँ पर कैसे आया समझ में आ रहा है ना। देखिए हाँ, इसमें भी बटा 1 करेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा तो कड़ी में 113, ये बीच में माइनस चिन्ह बचा है तो कड़ी में 13 माइनस, कड़ी में 113 माइनस 8, यहाँ पर बटा 1 करेंगे, कड़ी में 113 प्लस 7 ये लिखे हैं, यहाँ पर कड़ी में 113 माइनस 7, और नीचे भी तो कड़ी में 113 रहेगा। क्लियर हो रहा है। अच्छा ये पूरे चीज में इस पूरे चीज का भाग करना होता है। क्लियर हुआ। देखिए कहने का मतलब क्या है, जनरली इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, यही ना, यहाँ पे लिख रहे हैं आप। देखिए कैसे करेंगे, वही चीज, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे ना। भिन्न का गुणा कैसे होता है, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो ये एक भिन्न है, ये भी एक, अरे भिन्न का अंश है, ये भी भिन्न का अंश है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें होगा, ठीक ना। और देखिए ऊपर वाले भिन्न के हर से नीचे वाले भिन्न के हर को अगर काटता है तो काट लेते हैं, फिर से उसने ऊपर वाले भिन्न के अंश से नीचे वाले भिन्न के
नहीं सॉरी, ऊपर वाले भिन्न के हर से नीचे वाले भिन्न के हर से अगर कटता है तो काट लेते हैं। देखिए ये हर है 113 कट रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक ना, तो काट लेंगे। ऊपर क्या बचा, कड़ी में 113 प्लस 8 और यहाँ पे कड़ी में 113 माइनस 8 और नीचे क्या बचा, कड़ी में 113 प्लस 7 और यहाँ पर क्या बचा, कड़ी में 113 माइनस 7। ये चीज़ क्लियर हुआ आपका। अब दूसरा चीज़, इसको आगे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, एक फार्मूला आपको लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं फार्मूला, ये ऐसे करके लिख लीजिएगा। एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ के चलना है। क्या चीज़, a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी। देखिए वैसे ही लिखा है यहाँ पर, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो ये a स्क्वायर कहने का मतलब क्या, कड़ी में 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर होगा ना, और यहाँ पर क्या होगा, कड़ी में 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ये आपको बीजगणितीय सर्वसमीका याद होना चाहिए। ये a की जगह कड़ी में 113, b की जगह 8, तो a स्क्वायर यानी कड़ी में 13 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी रहेगा तभी, और गुणा होगा तभी, ठीक ना, ये चीज़। तो यहाँ से ये आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे। कड़ी में 113, जब कड़ी में 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आएगा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, कड़ी में 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। यहाँ से 113 में से जब 64 घटाएंगे तो 49 आएगा, 113 में से जब 49 घटाएंगे तो 64 आएगा, और यही आपका आंसर हो गया। क्या इतना क्लियर हुआ, इतना समझ में आया? 49/64 ये आपका आंसर हुआ। अब दूसरा चीज इसमें पूछा है, क्या पूछा है, वो ये पूछा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या रखेंगे, देखिए कॉट थीटा का मान 7/8 दिया है ना, कॉट थीटा का मान कितना दिया था, कॉट थीटा का मान दिया था 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो 49/64। ये चीज आंसर हुआ, क्लियर हुआ। तो ये चीज, चलिए इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।